लेकिन प्रतीक जी क्या आप लोग भरमाने का काम करते हैं? देखिए बहुत कम वक्त बच गया है और शुरुआत हो गई है। आपको बताते चले 3:25 हो रहे हैं। 3:22 से पूरी दुनिया में आपको बताते चले कई ऐसे देश हैं जहां पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है। ऐसे में किस तरह का उथल पुथल देखने को मिलेगा? हालांकि भारत में यह बहुत कम समय के लिए रहेगा, लेकिन सूतक काल लागू हो चुका है और देश के बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके कपाट बंद किए जा चुके हैं। आज सुबह सुबह ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 3:22 से जिस चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई है उसकी ये पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए आप समझ सकते हैं। जरा मैं बीके त्यागी जी इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। आप लोग तो मानते नहीं है, वैज्ञानिक नजरिए से इन तस्वीरों को कैसे आप बयां करेंगे? ये जो फर्स्ट जो कांटेक्ट है 3:20 पे होना था, यानी कि जो पृथ्वी की छाया, न्यू मैक्सिको और हवाई की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी। तो आप वो साइड में आप देखिए कि जो फर्स्ट कांटेक्ट है उससे जो छाया है वो थोड़ी आगे आ गई है जी। और एक ये धीरे धीरे एक स्टेज आएगी कि ये पूरा ढक लेगा और उस टाइम पे आप देखेंगे कि जो मून का रंग है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जो रेड मून जिसको हम कह रहे हैं वो होगा और ये लगभग 59 मिनट का टोटलिटी में रहेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है जो हमारा प्लेनेटरी जो अलाइनमेंट है वो इस तरीके का है कि जो ड्यूरेशन है काफी लंबी है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद आधा हिस्सा काला पड़ चुका है और आधा ये चमकीला हिस्सा इस वक्त देख पा रहे हैं आप। हाँ। चंद्र ग्रहण की आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वही बोल रहा हूँ कि चंद्र ग्रहण कब होता है जब पृथ्वी जो है वो बीच में आ जाती है। ठीक है, तो पृथ्वी की छाया ये चंद्रमा पर पड़ रही है और क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के मुकाबले बहुत बड़ी है तो छाया भी बड़ी होती है, इसीलिए जो टोटलिटी है आप देखें ऑलमोस्ट घंटे भर तक जो है चंद्रमा इस छाया से ढका रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये जो इसको हम साइंटिफिकली इसमें 4 स्टेजेस होती हैं जिसको हम पहले बोलते हैं फर्स्ट कांटेक्ट, जब छाया का और चंद्रमा का किनारा पहली बार टकराता है जो कि 3:20 का टाइम था। उसके बाद ये जो कांटेक्ट है, अब ये जो छाया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक स्टेज आती है जब चंद्रमा को पूरा ढक लेता है, बिल्कुल वो सेकंड स्टेज है। ठीक है। और थर्ड स्टेज में आप देखेंगे कि उधर से चमक शुरू हो जाएगी, अपोजिट जो अभी जो क्रिया चल रही है उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, ये बड़ी बात। जल्दी से प्रतीक भट्ट जी इन तस्वीरों पर जो तस्वीरें आ रही हैं चंद्र ग्रहण की उसकी उस पर आपकी टिप्पणी ज्योतिषाचार्य की नजर से। देखिए 3:22 से 6:46 का ये चंद्र ग्रहण निश्चित तौर पर प्रभावी चंद्र ग्रहण है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में है। सिंह सत्ता की राशि है, शासन की राशि है, एडमिनिस्ट्रेशन की राशि है। और मैं हर बार कहता हूं कि चंद्र ग्रहण का इस तरह का इतिहास हमेशा काला रहा है। चंद्र जब भी लाल हुआ है उसने धरती को और सत्ताधारियों को लाल किया है। उसकी बानगी हम ईरान से लेकर 11 देशों के बीच देख रहे हैं। 1945 के बाद ये दूसरी बार हो रहा है। 11 देश एक बार युद्ध में है, तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की बानगी दिख रही है। कल आपके चैनल पे ही बैठ के कहा था अर्थक्वेक अगले 3 दिन से आएगा, वो आ गया। तो ये डेडली है, सिंह राशि, कुंभ राशि। और यहाँ पे एक चीज गौर फरमाने वाली है चित्रा जी, ट्रंप साहब की भी यही राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, वो भी ग्रहण के दौरान पैदा हुए थे। तो खास तौर से ये यहाँ पे यूएस ट्रंप साहब तो नहीं मानते होंगे ना, वो उनका ग्रहण बिल्कुल मानते हैं चित्रा जी, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, मानते हैं। और पूरा भारतवर्ष अगर मानता है ये शांति करवा दे साथ में। बिल्कुल, तो शांति, हम शांति के लिए मजाक नहीं उड़ाएंगे। एक सेकंड देखिए, हम लोग वैज्ञानिक नजरिए से भी देख रहे हैं इसको और इसको ज्योतिषाचार्य के नजरिए से। ऐसे बहुत बड़े बड़े इस देश के राजनेता हैं जिनको हम सब खुद जानते हैं या जिनको हमने किताबों में पढ़ रखा है, वो भी बहुत अंगूठियां पहनते हैं। कोई मोती की अंगूठी पहनता है गुस्सा कम करने के लिए, कोई मूंगा की अंगूठी कपिल कक्कड़ साहब पहले पहनते थे वो भी पहनता है। अलग अलग तरीके की अंगूठियां सजेस्ट की जाती हैं ज्योतिषाचार्यों की वजह से लोग पहनते हैं। तो हम सिरे से खारिज किसी बात को नहीं करेंगे क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी है जो इस बात को मानती है। चैनल में अपनी अंगूठी उतारी थी जब हम लोगों ने पकड़ा था, उसके बाद यही था, जेब में रखते हैं, शो के दौरान मैं आपको बता देता हूँ, ये रुद्राक्ष ये पहने, मूंगा ये पहने, अरे ये डोगा ये पहने और ये साइज है, तो साइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलो कि साइज डिक्लेयर करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोले
ज्यादा असर साइकोलॉजी में पड़ता है, ये साइकोलॉजिस्ट है, मुझे लगता है इन पर ज्यादा असर पड़ गया है निश्चित तौर पर। ये विज्ञान की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये विज्ञान की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अच्छा है। आप पढ़ लेना 1960s और 50s के अंदर यूएस ने इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करे। उनको जैसे कुछ लोग होते हैं, हम लोग देख सकते हैं आंख बंद करके, तो यूएस ने ऐसे उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट करी, जहां लोगों को कमरे में बिठाया, उनको बोला जो आपको चाहिए आप ये बताओ कि जो रशिया के अंदर है वहां पे टैंक्स कहां मूव हो रहे हैं। वैसे ही रशिया, उन्होंने ये 10 साल किया। उनको जब रिजल्ट मिला 50-50 के, कोई उसमें तर्क नहीं मिला, उन्होंने ये चीज हम जानते हैं जब विज्ञान नहीं था, जब विज्ञान नहीं था उस समय भी ज्योतिष के कई ऐसी गणनाओं का जिक्र मिलता है। आप ये कैसे मना करेंगे कि जब विज्ञान नहीं था उसके पहले भी ज्योतिष की कई गणनाओं का जिक्र मिलता है। तो देखिए मैं आ रही हूँ एक बार इन लोगों के हवाले से बॉडी में 70% पानी है का असर हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से भावनाएं निकल के बाहर आ रही हैं और किसी युद्ध की तरह से हमने इस प्लेटफॉर्म को बना दिया है। तो मुझे लग रहा है कि चंद्र ग्रहण की तो बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत हो ही चुकी है। ज्यादा सर किस पर पड़ा, इधर वालों पर या इधर वालों पर? जो भी मैडम कल भी पहन के आए थे, 10 साल पहले भी पहन के आए थे, आगे भी पहन इस समय चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है, अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। क्या असर पड़ेगा इसका सीधे तौर पर? और जो लोग आपको घर के भीतर सुन रहे हैं, खासतौर से महिलाएं, क्या करें क्या ना करें? देखिए मैं आम आदमी के लिए बात करती हूँ, आम धारणाओं के बारे में बात करती हूँ। जैसे कि हमारे वैदिक कल्चर में दिखाया गया, बताया गया, उसके अनुसार जो चंद्र ग्रहण है उसमें चंद्रमा के साथ जब केतु की युति होती है, केतु और राहु दो नोड्स हैं, ये मैं आपसे अभी बात करती हूँ। इसको मैं पहले आम जनता के लिए एक्सप्लेन कर दूं। जब आप, हाँ मैं बिल्कुल, आपकी साइंस और अध्यात्म में बहुत अंतर नहीं है, कुछ चीजें आप नहीं आप साइंस को साथ में लेकर अपनी बातें कर रही हैं। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है। हाँ साइंस हो गया, यहाँ हो गया सनातन। देखिए जरूरी है जो सनातनी हो उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं हो, ये क्या बात हो गई? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।